नमस्कार, मैं आशा आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टोरीज वर्ल्ड विद आशा में स्वागत करती हूँ। हमारे संस्कृति या कह लें भारतीय संस्कृति में गुरु बनाने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है, क्योंकि कहा जाता है कि गुरु के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता है और गुरु के बिना जीवन भी सार्थक नहीं होता है। इसी से जुड़ी हुई एक कहानी लेकर आई हूँ, जिसका शीर्षक है गुरु की आज्ञा। गुरु अमरदास जी के अनेक शिष्य थे, जिनमें से कई स्वयं को उनका उत्तराधिकारी बनने के योग्य मानते थे। एक दिन गुरु अमरदास ने सभी शिष्यों को अपने पास बुलाया और कहा, तुम सभी एक चबूतरा बनाओ, मैं उसे देखूंगा। शिष्यों ने बढ़िया चबूतरे बनाए। एक सुबह गुरु अमरदास ने चबूतरों का मुआयना किया और कहा कि उन्हें इनमें से कोई भी पसंद नहीं आया। तब गुरु ने उन सभी को नया चबूतरा बनाने के लिए कहा। सभी शिष्यों ने फिर चबूतरे बनाए। गुरु ने फिर उन सभी चबूतरों को तोड़ने का आदेश दिया। कारण बताया कि उन्हें इनमें से भी कोई चबूतरा पसंद नहीं आया। बार बार चबूतरे तोड़े जाने से शिष्यों का धैर्य टूटने लगा। वे आपस में बातें करने लगे कि गुरु बूढ़े होने के कारण ठीक से विचार करने की क्षमता खो बैठे हैं। वे सभी निराश होने लगे। लेकिन गुरु का एक शिष्य रामदास चबूतरा बनाने में जुटा ही रहा। जब अन्य शिष्यों ने रामदास को चबूतरा बनाते देखा तो उन्होंने उससे कहा, तुम क्यों चबूतरा बना रहे हो? ना समझ गुरु के आदेश का पालन कर तुम भी क्यों ना समझ हुए जाते हो? शिष्यों की बात सुनकर रामदास ने कहा, भाइयों, यदि गुरु ना समझ है तो फिर किसी का भी दिमाग दुरुस्त नहीं कहा जा सकता। अब अगर गुरुदेव सारी उम्र मुझे चबूतरे बनवाते और तुड़वाते भी रहेंगे तो भी मैं उसे अपना कर्तव्य समझकर करता रहूंगा। गुरु ने उनसे 70 से अधिक चबूतरे बनवाए और तुड़वा दिए, लेकिन रामदास को गुरु की आज्ञा के पालन में तनिक भी आलस्य नहीं आया। एक दिन गुरु अमरदास जी आए और रामदास जी को गले लगाकर बोले, तू मेरा सच्चा शिष्य है और गद्दी का वास्तविक अधिकारी है। तू ही मेरा उत्तराधिकारी है। बाद में रामदास जी के अन्य शिष्यों से कहा, गुरु के आदेश पर विचार नहीं अमल किया जाता है। गुरु जी के तर्कहीन लगने वाले आदेश के अत्यंत गहरे अर्थ हो सकते हैं। हमें हमेशा गुरु से कुछ सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। आप लोगों ने मेरे द्वारा ये कहानी सुनी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, यदि किसी को हम गुरु बनाते हैं तो उसकी आज्ञा का पालन भी हमें करना चाहिए और गुरु बनाने से पहले अच्छी तरह सोच विचार करके तब गुरु बनाना चाहिए। गुरु ही हमारे जीवन का मार्गदर्शक होता है।